ठीक है। आज मैं इसमें मैं रैबिट एमक्यू के बारे में बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या रैबिट एमक्यू जो होता है ना, आप हम्म। दो तरीके से इसका यूज कर सकते हो। आप लोकल पर भी इसका यूज कर सकते हो और हम्म। डॉकर के थ्रू भी यूज कर सकते हो। ब्रोकर पर करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे लोकल करने के लिए आपको ये मतलब इसको अ, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। लोकल पे आपको करना होगा तो इसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, मैं अभी ये करके बताऊंगा क्या? अभी आपको। ठीक है। ईआरलैन। हाँ, ईआरलैन। करेक्ट। और आपको ओके। एक और ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। और ठीक है, मतलब ये दो सॉफ्टवेयर हैं, ये नहीं, ये दूसरा लिंक है। और आपको डॉकर पर करने के लिए ये लोकल के लिए, ये लोकल करने के लिए होगा। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल जैसे करोगे उसके बाद फिर हाँ। सेटिंग चलने लगेगी। ये दो तरीके हैं, हो ठीक गए, ठीक। एक डॉकर हो गया, एक लोकल से ठीक हो गया। ठीक। ठीक है। डॉकर से हाँ ठीक करोगे है। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे कमांड से चलेगा, वो सब कुछ अपना इमेज और कंटेनर सब कुछ अपने बना लेता है। ठीक है। और इसके लोकल से करोगे तो दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम तो केवल अपना उसको, उसका क्या होता है कि मैं अपना उसको डॉकर का यूज करके मैं अपना केवल रैबिट एमक्यू का यूज कर रहा हूँ कि वहां पर देखो रिक्वेस्ट जा रही है, वहां से फिर जैसे मैंने ऑर्डर बनाया तो ऑर्डर वहां गया, हम्म। वो क्यू में हुआ, क्यू से फिर इन्वेंट्री में गया। जैसे सपोज दैट हम्म। कि मेरे पास जो मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, जो मैंने पहले जो बनाया था, जो मैंने ये बताया था प्रोजेक्ट, इसमें तुमने वो मतलब पूरा ट्राई किया था या कुछ इसमें दिक्कत आई या कुछ इशू तो नहीं आया? क्योंकि जब तक में ये जो क्लियर नहीं होगा तब तक फिर तुम्हें आगे इशू कर देगा। ठीक है। जो तो इसको, आपने बताया था ना, बैक से विजिट करके, हाँ, मैं एक मैंने और स्क्रीन दोबारा से शेयर बना कर रहा के बना के देखा था मैंने। हूँ। हाँ, तो एक और मुझे कोई स्क्रीन। ऐसे कोई इशू तो हम्म। नहीं आया। मैं उसमें और भी चीजें ऐड करने का अभी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रही है विजुअल स्टूडियो। हाँ, दिख रही है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल सर्विस है मेरे पास। आज सर्विस हो गई, यहाँ जी पर जी। कार्ड सर्विस हो गई, कैटलॉग सर्विस हो गई, पेमेंट सर्विस हो गई। ठीक है, जी। ये मल्टीपल सर्विस है, मल्टीपल हम्म। माइक्रो सर्विसेज हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमने शायद शुरुआत में आपको बताया था कि ये आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। मैंने इससे पहले आपको शायद पैटर्न भी बताए थे कि ये कम्युनिकेशन पैटर्न का मैं बताऊंगा आगे। मैं जी जी जी। एक सेकंड स्क्रीन वहां पर पहुंचाता हूँ। कहाँ पे थे? ये रहा मगर सर्विसेज का पहला पार्ट। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो पैटर्न है कम्युनिकेशन पैटर्न, ठीक है, इसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था कि ये आगे मैं इस पर काम करूंगा। ठीक है। तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन पैटर्न बताया था, इंटीग्रेशन पैटर्न बताया था। ठीक है, डेटाबेस पैटर्न में डेटाबेस सेपरेट करके बताया था। ठीक है, डेटाबेस हम्म। पर सर्विस बताई है। सेट डेटाबेस भी बना सकते हैं, ये भी मैंने शायद बताया था कि वो अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। ठीक है, शेयर डेटाबेस भी बना सकते हैं दो के लिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि इन्वेंटरी की और ऑर्डर की हम शेयर्ड डेटाबेस बना दूं। ठीक है, वो बना सकते थे। इसके बाद अभी मैं CQRS का और सागा का जब रैबिट MQ बता दूंगा, और सागा रैबिट MQ बताऊंगा और काफका बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं CQRS और सागा पर आऊंगा। ठीक है, तब ये डेटाबेस पैटर्न का ये दो पॉइंट क्लियर होंगे। उससे पहले मैं कम्युनिकेशन पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूँ
कि कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे मान लो तुम, मेरे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे माइक्रो सर्विस है मेरे पास, ठीक है, मल्टीपल माइक्रो सर्विस है, वो एक एक दूसरे से बात करेंगी। तो वही प्रॉब्लम है कि मैं उससे एक दूसरे से वो बात कैसे करेंगी, क्या कैसे किस माध्यम से कर सकती हैं, प्रॉब्लम मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स, इसका सोल्यूशन कि भाई मैं रिक्वेस्ट दूंगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट दूंगा या एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सिंक्रोनस एक रिक्वेस्ट बना दूंगा। मैं इधर से क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट करेगा और हाँ रिस्पॉन्स के लिए वो वेट करेगा। ठीक है, हाँ रिस्पॉन्स के हाँ लिए वेट करेगा। एक तरीका तो ये हो गया हाँ रिक्वेस्ट रिप्लाई। ठीक है, रिक्वेस्ट किया और हाँ रिप्लाई आ गया, उसके लिए इंतजार हाँ करूंगा। मैंने आपसे कुछ हाँ, कहा और आपके आंसर का मैं वेट करूंगा कि आप क्या आंसर देना चाह रहे हो। ठीक है, जी। तो एक तो ये पैटर्न हो गया। ये पैटर्न जो होगा होता है सिंक्रोनस पैटर्न होता है कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। जिसमें इंतजार हाँ करना होता है वो सिंक्रोनस पैटर्न होता है। जी ठीक है, जी जी। ठीक अब है। एक एक तरीका ये हो गया कि मैं मल्टीपल माइक्रो सर्विस है तो बात कैसे करूं आपस में, तो एक तरीका ये है, ऐसे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, अब इसके बाद एक आता है मैसेजिंग पैटर्न होता है। मैसेजिंग पैटर्न क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें एक बीच में जैसे मान लो क्या हुआ है कि यहाँ पर जो मैं प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं मेरे पास क्या है कि आज सर्विस है, फिर कार्ड सर्विस है, हम्म, कैटलॉग है, पेमेंट सर्विस है। ठीक है, आज हाँ सर्विस के बाद हाँ कार्ड सर्विस में गया। कार्ड सर्विस ने उसने कार्ड में ऐड कर दिया, ठीक, कार्ड में ऐड किया। और उसके बाद उसने हाँ कार्ड में ऐड करने के बाद पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद अब जब पेमेंट करेगा तो मेरे पास जो ऑर्डर है, इन्वेंट्री है, वो कम होगी ना। जैसे हम्म, मेरे पास दस हम्म, 10 प्रोडक्ट थे। अब मैंने एक, हम्म, तुमने एक खरीद लिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। नो जी। 9 बचेंगे। तब ये हाँ कैटलॉग सर्विस को बताएगा कि भाई मैंने एक खरीद लिया है, मतलब किसी ने खरीद लिया है हाँ भाई, इसको कम कर दो आप। तो वो कम हाँ कैसे करेगा? तो एक तरीका उसको ये इसमें आता है मैसेजिंग पैटर्न। ठीक है, मैसेजिंग पैटर्न में क्या होता है कि ये जो पेमेंट सर्विस है, ये रिक्वेस्ट मारेगा, ये क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा, ये मैसेज के थ्रू, मैसेज के थ्रू ये करेगा, ये इसको बताएगा। तो ये इसको डायरेक्ट नहीं बताएगा। अभी सपोज दैट कि मैंने पेमेंट और कैटलॉग दो के लिए बता रहा हूँ। अभी आगे सिनेरियो आएगा कि मेरे पास 20 लोगों को बताना पड़ेगा, 20 सर्विस को बताना पड़ेगा, 20 माइक्रो सर्विस को बताना पड़ेगा, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा ना सबको। तो मेरा हाँ एक जो सिस्टम होगा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा जाके। जैसे मेरे पास हाँ पेमेंट है, अभी आगे कुछ ऐसा लॉजिक बनेंगे कि भाई आपको कैटलॉग सर्विस को भी बताना है, इन्वेंटरी को भी बताना है। ठीक है, यूजर यूजर जो यूजर सर्विस है उसको भी बताना है, कार्ड को भी बताना हाँ है, मैसेज भी भेजना, हर चीज बताना है आपको। तो आपके पास सपोज कि 20 सर्विस होंगी, 20 को बताना है। तो इसके पास हाँ पेमेंट के बाद जो 20 को बताएगा भाई, ये कहेगा कि भाई मैं 20 को अभी, तुम और अभी कुछ लाओगे फिर कहोगे इसको भी बताओ। तो मैं इतना तो नहीं कर हाँ पाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि हाँ ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी कि भाई मैं किसको किसको बताऊंगा। आपको कोई फिक्स ही नहीं है, आपको जितने ला रहे हो उतने में उनको भी मैं ऐड करना पड़ रहा है मुझे बार बार। तुम 10 लाओगे तो जी। 10 को भी मैं इसमें ऐड करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, एक बीच में एक ब्रोकर आएगा। ब्रोकर मतलब एक मीडिएटर है। वो ठीक है। जो मीडिएटर होता है, जैसे कि मैंने एक बंदे को रख लिया भाई, मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे एक होता है कि ना कि जैसे मान लो मैं प्रॉपर्टी में करते हैं, वो मीडिएटर रख लेते हैं कि जो बात हाँ, करनी है उससे कह हाँ, दिया, करेक्ट, वो अपने करेक्ट, आप बात करेक्ट। समझा देगा कि हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हाँ, वो है। जैसे हाँ मान लो हाँ जो भी होता है, जैसे मतलब कंपनी में मालिक होता है, वो मैनेजर को बता देगा। तो अभी 10 बंदे हाँ हैं, 10 बंदे के बाद 100 बंदे हो हाँ जाएंगे, वो मैनेजर ही बताएगा। ठीक है, हाँ मैनेजर ही हाँ बताएगा क्योंकि मालिक ने उसको बता दिया भाई ऐसे जो भी है सिस्टम है आपका। या एक ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं कहने का मतलब है कि एक आपको एक कॉमन पर्सन बना दिया जाएगा कि भाई तुम तो यही, मुझे इसी से मतलब है, बाकी इसके पास कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक ही बंदे से मतलब है बी। केवल। हाँ जैसे सब बीए होता है, कंपनी बिजनेस एनालिस्ट करेक्ट। होता है, वही सब हाँ, कैलकुलेट करता है हाँ, कि भाई हाँ, ये बना के देना है। अगर उसने बस, कहा हाँ रिक्वायर्ड नहीं है तो रिक्वायर्ड हाँ, नहीं है, हमें इसका मतलब हाँ, नहीं करना, अब कितना कुछ कहता है। हाँ, बीए कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, किसको जा रहा, 100 लोगों से बात कर हाँ रहा, 200 से कर रहा, मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, वो मतलब है, रिक्वायरमेंट बीए ने लाके बोला दे हाँ रहा है। ठीक है तो ठीक है।
ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर आ रही। तो पेमेंट जो सर्विस होगी वह एक कॉमन पर्सन है उसको बता देगा कि भाई ये इतने चीज, ये चीज है मेरे पास, ये चीज है, ये आपको भेजना है। तो वो एक जो कॉमन सर्विस है, वो ब्रोकर जो है, ठीक है, वो उसको जहां जहां भेजना होगा, ठीक है, वो भेज देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पेमेंट सर्विस की टेंशन खत्म हो गई। ठीक है। वो अब हाँ कोई भी बंदा, अब बात आती है कि पेमेंट सर्विस, बात अब कभी होगा कि कैटलॉग सर्विस है, कैटलॉग सर्विस भी उसी को बताएगा भाई, कार्ड सर्विस भी उसी को बताएगा, आज सर्विस भी उसी को बताएगा। ठीक है, ऑर्डर सर्विस भी आएगी तो उसी को बताएगा, यूजर सर्विस आएगी उसी मीन्स को कहने का बताएगा मतलब भाई। ये कि जो भी एक्शन किसी सर्विस पे हो रहा है वो अपना जो आउटपुट है उसका रिजल्ट वो बता देगा मीडिएटर को, बस बता के हाँ, छोड़ देगा। अब जिसको उसी को। रिक्वायर्ड है वो मीडिएटर से लेगा। तो इसमें क्या फायदा हुआ कि अभी मैं, यदि मैं सब कुछ करूंगा, यदि मैं मीडिएटर नहीं रखूंगा, कॉमन पर्सन नहीं रखूंगा, तो मुझे हर चीज हर एक सर्विस में लिखनी पड़ेगी, हर एक सर्विस में उसको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी आज सर्विस में लिखा, कार्ड सर्विस में लिखा, कैटलॉग सर्विस में लिखा, पेमेंट, तो मेरे पास ये अभी 10 सर्विस और ऐड करूंगा, तो 10 में लिखना पड़ेगा ना, करेक्ट। हाँ, और यदि वही सेम चीज एक कॉमन सर्विस बना दूंगा, तो वो चीज वहीं पर रहेगी केवल। तो एक इन इन जितनी भी सर्विस, इनको कोई मतलब ही नहीं भाई, जो भी है उसको बता दो, वो अपना भेजता रहेगा। ठीक है। वो अपने अपना हैंडल करता है वो लेकिन ये अपना सारे वो एक। अपना हैंडल करता रहेगा। ठीक है। तो ये जो पैटर्न होता है, इसी को बोलते हैं मैसेजिंग पैटर्न। वो मैसेज भेजता रहेगा। ठीक है। कि जैसे क्या है कि मैंने पेमेंट सर्विस मैंने ऑर्डर कर दिया, अब मुझे मैसेज भेजना है कैटलॉग को कि भाई ये ऑर्डर प्लेस हो गया है, भाई आप अपनी इन्वेंटरी में चेक लो और उसको माइनस कर दो। और एक मैसेज मुझे भेजना है यूजर को, वो भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। एक मैसेज भेजना है वो जो वेंडर है भाई, उससे उसको बता देना कि भाई आपका ऑर्डर ये सेल हो चुका है। ठीक है। तो ये मल्टीपल जो चीजें आ रही हैं, सबको सबको ये क्या हो रहा है, मैसेज सेंड हो रहा है ना। वो मैसेज कौन सेंड कर रहा है यहाँ पर, ये मैसेज कौन सेंड कर रहा है यहाँ पर, वो एक जो कॉमन पर्सन मीडिएटर। बनाया, वो कॉमन जो पर्सन बनाया हूं ना, वो भेज रहा है हाँ मैसेज। ठीक है। ठीक है। वो कॉमन पर्सन बनाया हूँ, वो भेज रहा है। उसी वो जो पैटर्न है, वो वही मैसेजिंग पैटर्न है। अब उसी मैसेजिंग पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं। रैपिड एमक्यू। करेक्ट। समझे, समझ में आया या नहीं। जी। हाँ, अब इसमें एक एक और इसके बाद एक आएगा इवेंट ड्रिवन पैटर्न, वो मैं आपको कब में बताऊंगा, अभी उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर केवल मैसेजिंग पैटर्न यूज होगा। ठीक है। जैसे मान लो, अब मैं एक डायग्राम भी मैंने बनाया था, एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे, ठीक है, ये जैसे रिक्वेस्ट रिस्पांस हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट रिस्पांस, मैसेज पैटर्न, इवेंट ड्रिवन जो पैटर्न है मैं काफका में बताऊंगा। रिक्वेस्ट रिस्पांस पैटर्न समझ में आ गया कैसे होगा, मैं इंतजार करूंगा उसका, जो आएगा उसके बाद वो उसका रिस्पांस बताएगा। मैसेज पैटर्न हो गया कि भाई मैसेज मैसेज में जैसे पेमेंट सर्विस ने मैसेज दे दिया है उस ब्रोकर को या उस कॉमन पर्सन को। ठीक है। और वो कॉमन पर्सन भाई मैसेज भेजता रहेगा जहां जहां उसको भेजना है, ऑर्डर सर्विस में, यूजर सर्विस में, इन्वेंटरी में, वेंडर में, जहां जहां वहां भेजता रहेगा। वो जो मैसेज पैटर्न है वही यहाँ पर RabbitMQ है। ये जो मैसेज पैटर्न है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये समझ है। गया। हाँ। अब ये जो चीज आती है यहाँ पर, एक जैसे यहाँ पर क्या होगा कि एक मतलब मैंने सेंडर है, ठीक है, सेंडर क्या होता है कि एक पेमेंट पेमेंट सर्विस हो गई, उसने अपना एक क्या होता है कि यहाँ पर कुछ रूल होते हैं। ठीक है। ये भी नहीं, हाँ यहाँ पर क्या होता है कि कुछ रूल होते हैं। जब मैं जब मैं किसी मैसेज को जैसे जब मैसेज को मतलब ब्रोकर के पास भेजता हूँ, और जो ये, हाँ इससे पहले मैं बताता हूँ कि RabbitMQ और जो कॉफका है, ठीक है, ये ओपन सोर्स है, इसमें आपको पैसा नहीं लगता है। ये RabbitMQ केवल जो अभी वर्जन 9.0 आ गया है, ठीक है, 9.0 चार्जेबल हो गया है, 9.0 से पहले जो 8.0 है वो फ्री है। ठीक है, ओपन सोर्स है, हाँ उसमें पैसा हाँ। आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको 9.0 जब यूज करोगे वो चार्ज देना पड़ेगा उसका। ठीक है। ठीक इसमें एक चेंजेस आ गया है, ये अभी आया लेटेस्ट में। ठीक है। और
इसमें इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सचेंज, तो हाँ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम जब मैसेज भेजते हैं ना, तो मैसेज तो एक हाँ होता है कि जैसे मान लो मैसेज एक होता है कि वन टू वन भेजना होता है। जैसे मैंने पेमेंट को कैटल पेमेंट सर्विस जो होती है ना कैटलॉग को, उसमें भेज दिया मैसेज, ठीक है, वन टू वन हो गया। ठीक है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे वन टू वन मुझे क्या करना है कि ऐसे लोगों को भेजना है ना मुझे, मतलब एक से ज्यादा लोगों को भेजना है। अब कुछ ऐसा साइन बना दूंगा, जैसे नहीं होता है कि जैसे राउटिंग होती है ना, राउटिंग में आप स्ट्रिक लिख देते हो ना, वो स्ट्रिक करके लिखते हो हाँ ना, कभी स्ट्रिक लिखते हो। हाँ हाँ उसको हाँ, रूट उसको पता क्या करने के बोलते हैं? लिए। बिल्ड कार्ड बोलते हैं। हाँ, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड। हाँ, बाइट कार्ड बोलते हैं ना उसको। तो वो जो रूट चीज रूट होती है, लगाने के लिए। इससे हाँ, बोला कुछ भी होगा पकड़ लेगा अपने आप। कुछ भी होगा वो पकड़ लेगा। ठीक है। हाँ एक चीज वो हाँ होती है, ठीक है, एक डायरेक्ट होता है यहाँ पर एक्सचेंज जो टाइप होता है, एक डायरेक्ट होता है। ठीक है। डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट चलता है। और उसके बाद होता है कि जो जो दूसरा होता है, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक एक्सचेंज एक्सचेंज टाइप होगा, एक ये हो गया। और दूसरा आपका एक हो गया टॉपिक। टॉपिक जो होता है ना, जो अभी बिल्ड कार्ड बताया ना, वही टॉपिक होता है। उस टॉपिक में क्या होता है कि मतलब एक इसको बताता हूँ नीचे, एक सेकेंड। जहां पर भी समझ में नहीं आया ना वहीं रुकना, ठीक है। ठीक है। ठीक है, जैसे टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक का जो पैटर्न होता है ना, ये टॉपिक का जो स्ट्रिक और हैश होता है, ठीक है, ये जो मैच होता है, ठीक है, अभी मैं कोड लेवल पर बताऊंगा। अभी मैं, ठीक है, तो टॉपिक का जो पैटर्न होता है इसका स्ट्रिक लगा होता है, हैश लगा होता है, ठीक है। और जो ठीक है। ठीक है। डायरेक्ट होता है, इसको लिखना नहीं पड़ता है, इसमें मतलब की मैच होती है। अब जैसे इसका जो कोड है, मैं कोड इसका दिखाता हूँ, ये जो कोड मैंने लिखा था कुछ, इसमें देखो हाँ, ये क्या। राउटिंग की। हाँ, ये जो ये है ना कि यहाँ पर ये डायरेक्ट चलता है यहाँ पर, ये की साथ। और यहाँ पर ये टॉपिक है, ये टॉपिक की इसका चला इसके साथ, फिर इसका टॉपिक टाइप क्या है, एक्सचेंज टाइप टॉपिक हो गया। ठीक है। ये एक्सचेंज टाइप फैन आउट हो गया। तो फैन आउट होता है कि ये फैन आउट मतलब जैसे मेरे पास 10 क्यू है। ये फैन आउट होता है, ये दसों क्यू को भेज देगा, दसों क्यू को भेज देगा, इसको किसी की मतलब नहीं होता है। लेकिन जो डायरेक्ट होता है उसको की का मतलब होता है कि यदि जो आपको की मैच होगी ना, उसी उसी क्यू में जाके उसी को वो मैसेज भेजेगा, उसी कंज्यूमर को भेजेगा मैसेज। ठीक है। हाँ और जो टॉपिक होता है वो स्ट्रिक, उससे जो मैच होगा, जैसे ऑर्डर डॉट सर्विस है तो ऑर्डर डॉट स्ट्रिक लिख दिया, तो ऑर्डर से रिलेटेड हाँ, जितना भी उसको मिलेगा ना वो सबको मैसेज भेज देगा। ओके। समझ रहे? तो यहाँ पर हाँ फैन आउट और टॉपिक और डायरेक्ट तीन चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है। आपको वन टू वन मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट यूज करो। आपको किसी पर्टिकुलर किसी को एक मैसेज भेज देना है, वो वहां पर डायरेक्ट यूज करना है आपको। ठीक है। और यदि आपको जैसे ऑर्डर डॉट सर्विस, ऑर्डर डॉट इन्वेंट्री, ऑर्डर डॉट सक्सेसफुल, ठीक है, तो ऑर्डर डॉट स्ट्रिक लगाओगे, तो जितनी भी तीनों चीजें, तीनों को मैसेज चला जाएगा। और जो फैन आउट है, तो सपोज दैट मेरे पास क्यू है, मेरे पास जो क्यू बनता है, जब मैसेज भेजता हूँ ना उसमें क्यू में जाता है, एक भेजा, दो भेजा, तीन भेजा, तो वो क्यू में बन जाते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक क्यू है या मेरे पास 10 क्यू है, तो दसों क्यू में वो चला जाएगा, यदि फैन आउट मैंने लगा दिया, क्योंकि फैन आउट वो सभी को भेजता है मैसेज। समझ रहे? ओके। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ये मतलब होगा कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, ऑर्डर प्लेस किया, और अब ई कॉमर्स में ऑर्डर प्लेस किया, सक्सेस हुआ, कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। इसके बेस पर हाँ ये मैसेज भेजेगा ना भाई, ये मैसेज भेज रहा है ना कि भाई प्लेस हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है। और इसको जो स्टॉक है उसको मतलब कम कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है। ऐसे सोशल नेटवर्क में होता है कि जब कोई तुम लिंक सेंड पोस्ट करते हो, तो उसको कोई फॉलो करता है, फिर कमेंट कमेंट कर डालता है। ऐसे बैंकिंग में हाँ जब तुम पैसे ट्रांसफर होता है ना, तभी तो विड्रॉ हो जाता है। ठीक है। तो ये जो हाँ चीजें, हाँ। इसी ये जो रियल वर्ल्ड में ये चीजें चलती हैं, ये इसी के थ्रू चलती हैं। या तो आप रैबिट MQ लगाओगे या फिर काफका लगाओगे, मतलब ये तो मतलब रैबिट दो MQ। मल्टीपल मल्टीपल सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए या तो हम रैपिड को लगाएंगे, काफका लगाएंगे।
कि वो हाँ नहीं, आपस में अभी इंटरेक्शन कर पाए। हाँ, यदि देखो, यदि आपको मिलियन में भी मिलियन मिलियन में मैसेजिंग को कम्युनिकेट करना है, तब कॉप का यूज होता है। काफका, देखो, RabbitMQ फास्ट है, लेकिन हम्म, काफका जो है उससे बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत। काफका और RabbitMQ में मतलब RabbitMQ भी अच्छा है, लेकिन काफका RabbitMQ से बहुत ज्यादा फास्ट है। अच्छा। तो ये है। तो काफका में थोड़ा सा मैं पहले रैबिट, अभी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर, RabbitMQ पर हम्म, ही ध्यान दो, ठीक है। ठीक है। तो तो अब जैसे RabbitMQ में क्या होता है, इसमें RabbitMQ में मेरे पास क्या होता है, क्यू होता है, तो ठीक है। तो क्यू में क्या होता है कि मतलब जो भी मेरे पास मैसेज आते हैं वो क्यू में रख लेता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि मैंने मैंने एक होटल में गया, ठीक है। मैं वहाँ पर क्या हूँ, वेटर हूँ, ठीक है। मेरे पास 20 लोग खाने वाले आए हैं, मैंने सबसे ऑर्डर ले लिया, ठीक है। मेरे पास 20 ऑर्डर हो गए। वहां पर जो जो बनाने वाला है किचन में, वो तो दो मान लो एक बंदा है, और एक बंदा वो दो उसको केवल ऑर्डर दे पाता है। तो जो 18 बचे हुए हैं वो तो क्यू में बने हुए, क्यू में पड़े हुए हैं ना, पड़े हुए हैं क्यू में। जी। बात समझे ना, मेरे पास 18 ऑर्डर हैं, 20 ऑर्डर हैं, और जो किचन में काम करने वाला बंदा वो एक है, वो केवल एक टाइम में 2 ऑर्डर सप्लाई कर एक ही पाता है। ऑर्डर। हाँ हम ठीक है। एक कर पाता है या दो, मतलब सपोज दैट एक ही कर पाता है। तो मेरे जो 19 ऑर्डर है ना, वो क्यू में पड़े हुए हैं। जब वो एक जी। ऑर्डर प्लेस कर देगा, तब वो सेकंड दूसरा ऑर्डर आएगा, फिर वो उसको कंप्लीट करेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा। जो रिमेनिंग है वो क्यू में पड़े रहते हैं। तो सेम जो जो ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, सेम चीज यहाँ पर मैसेजिंग का है, कि जो मैसेजिंग, जैसे मैंने प्लेस कर दिया, यही सेम चीज यहाँ पर है, मैंने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट यदि 100 बंदों ने किया ना, तो 100 बंदों ने किया, जो 100 बंदे का वो मैसेज है वो क्यू में डाल देगा। अब क्यू में डाल देगा, जो अब मान लो जो जहाँ मैसेज देने वाला वो बंदा सो रहा है, उस, समझ रहे हो ना, वो उसका मोबाइल बंद हाँ है, उसका हाँ मोबाइल स्विच ऑफ है, मैसेज तो हाँ फोन पे जाएगा ना। हाँ, वो जब तक वो उसको देखेगा नहीं, तब तक वो रीड कैसे करेगा, जब तक वो रीड नहीं करेगा तब तक वो कंज्यूम होगा ही नहीं। अब मान लो वो सर्विस जी। बंद है, तो वो क्यू में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब जैसे वो ऑन करेगा, उसका मैसेज वो रीड कर लेगा, रीड करेगा, वो क्यू से हट जाएगा। यही तो सिस्टम चलता है। अब जी जैसे जी मैंने व्हाट्सअप तुम्हें किया, व्हाट्सअप किया, तूने व्हाट्सअप नहीं देखा, तब तक वो क्यू में पड़ा हुआ है। जैसे तूने देखा, जी। वो जो टिक मार्क होता है ग्रीन हो जाता है ना। सेम हाँ कंसेप्ट वो ये है, कि जैसे वो क्यू में पड़े रहेगा, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक वो क्यू में रहेगा, ठीक है। और इसमें मैसेज होता है, मैसेज जो फॉर्मेट रहता है बाइट एरे के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। और इसमें जी। पब्लिशर और कंज्यूमर रहते हैं, पब्लिश करने वाला कौन मैसेज को पब्लिश कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। दो चीजें होती है, एक क्यू हो गया, एक मैसेज हो गया, और एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट होता है, ठीक है। हाँ। और कौन सा होता है, एक डायरेक्ट टॉपिक एंड फैन आउट। करेक्ट, तीन होते हैं, ठीक है, ये एक्सचेंज होते हैं, इनका यूज करना पड़ता है। और बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग मुझे कैसे करनी पड़ती, क्यू और एक्सचेंज के बीच में मुझे बाइंडिंग करनी पड़ती है। क्यू और एक्सचेंज, जैसे मान लो कोई भी मैसेज भेज रहा हूँ, तो अब एक्सचेंज मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजना है उसी कंज्यूमर को, या फिर आपको टॉपिक लगाना है। टॉपिक मतलब कि आपको उस स्ट्रिक के मतलब उससे रिलेटेड सबको भेज देना है। फैन आउट मतलब आपको सबको मैसेज भेजना है। तो इसलिए जो बाइंडिंग है और एक्सचेंज एक दूसरे से, वो मतलब उनके बीच लिंकिंग होती है, लिंक होता है, ठीक है। ठीक है। और और इसमें मतलब जो कनेक्शन बनता है, ठीक है, और चैनल बनते हैं, ठीक है। अब मैं कनेक्शन और चैनल का अभी मैं अब बताने जा रहा हूँ, कनेक्शन और चैनल का, ठीक है। अभी मैं उसका रेबिट को कर रहा हूँ। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये ओपन किया था, ठीक है, इसको जी डाउनलोड जी किया, डाउनलोड किया, ठीक है। तो डाउनलोड किया तो शायद मेरे में ही मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो ये ये है। ईयरलिंग एंड ओटीपी दो नाम से आता है क्या? करेक्ट, हाँ। एक तो ईयरलिंग हो गया, ठीक है, ये मेरे में डाउनलोड हो रखा है, ठीक है। ठीक है। और एक एक दूसरा हो गया, जो दूसरा था, रैबिट एमक्यू।
हाँ, रेबिट एमक्यू। ठीक है। ये हो गया। तो इसमें कहाँ जाओगे, इसमें नीचे जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये आ गया, ठीक है। ये डाउनलोड है, यहाँ पर डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये भी मैंने रेविट, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड इसमें हो रखा है मेरा। तो ये एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है क्या? क्या कह रहे हैं आप? ये एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, एसक्यूएल इसका मैं सर्वर पर देखता काम था। नहीं करता है ये। एक नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे लगा नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, ये एसक्यूएल सर्वर काम नहीं करता है, ठीक है। अब ये दो इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं जाता हूँ, इसका जो ओपन होगा। एक्सप्लोरेशन दिखेगा मुझे। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको मेरी? ना ना, खाली कोई आपके ब्राउजर दिख रहा है बस, विंडोज एक्सप्लोरर के भी दिखेंगे। हाँ, नहीं, इंस्टॉलेशन मैंने किया नहीं, मेरे पास इंस्टॉल हो रखा है ऑलरेडी, ओके ठीक है। तो अब इसमें जो इसका जो पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट जो चलता है, 15, 15 क्या है, एक सेकेंड स्क्रीन में देखता हूँ। ये जो पोर्ट है 15672, इसका बाय डिफॉल्ट यही 7 2। पोर्ट चलता है, यही पोर्ट चलता है जब आप करोगे ना, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, ब्राउजर आ गया। जैसे आप दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, और इसका जो पासवर्ड होता है गेस्ट होता है, और पास यूजर नेम भी गेस्ट होता है, दोनों होते हैं गेस्ट, गेस्ट गेस्ट। ठीक है। और ये गेस्ट, ठीक है। इसको लॉगिन किया, लॉगिन हो गया। यहाँ पर ये विंडो आ गई है, विंडो आ गई। आपको आपको विंडो दिख रही है? हाँ विंडो दिख रही है, ओवरव्यू, कलेक्शन, चैनल एक्सचेंज, हाँ, ठीक ईमेल। है। तो ये जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर दो डाउनलोड किए थे, और ये इसका पोर्ट बाय डिफॉल्ट चलता है, यही पोर्ट चलता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लोकल होस्ट डाला, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो अभी मैंने कनेक्शन और चैनल की बात कर रहे थे ना, यही कनेक्शन और जी। चैनल है, ये कनेक्शन और चैनल है। और अभी मैंने आपको एक्सचेंज की बात बोली थी, वो ये एक्सचेंज है। डायरेक्ट हो गया, फैन आउट हो बाइंडिंग गया, होगा क्यू का एक्सचेंज और का, टॉपिक हाँ। हो गया, ठीक है। ये एक्सचेंज हम्म। है। ये अभी मैं जो अभी आपके बारे में आप इसके बारे में बता रहा था कि एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। चैनल क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, यही कैनल कनेक्शन और एक्सचेंज है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। इन्हीं पे अभी रिक्वेस्ट आएगी, अभी मैं आपको रिक्वेस्ट बताऊंगा, कोड लिखूंगा उस पर रिक्वेस्ट बताऊंगा कि कैसे इसमें रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। हम्म अभी यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पर भी चैनल बनेंगे, और यहाँ पर ये डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट जाएगा। फैन आउट मतलब सभी को जाएगा, ठीक है। ये हेडर में भी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, और मतलब जब जरूरत पड़ती है। और टॉपिक में, टॉपिक का ये तीन टॉपिक, फैन आउट और डायरेक्ट, तीन का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? जी। ठीक है। इसके बाद एक और चीज अब दूसरे तरीके से बता देता हूँ, डॉकर से, ठीक है। एक तरीका, एक लोकल होस्ट से आपको समझ में आया, इंस्टॉल कर ठीक है लोगे। मैं। हाँ, हाँ कर लेंगे। हाँ। अब इसके बाद मैं एक उससे बता देता हूँ, डॉकर से। तो डॉकर का कमांड यहाँ मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। डॉकर एक इसकी कमांड फिक्स होती है। अब यहाँ पे गया सीएमडी में, ठीक है। यहाँ सीएमडी में मैं सीएमडी। गया, मेरे सीएमडी इसके शो नहीं हो रहा। ओके। अ, अब दिख रही सीएमडी? नहीं। एक सेकेंड। अब सीएमडी दिख रही है? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर डॉकर पुल रैबिट MQ3, ये :3 मैनेजमेंट, ये कमांड जैसे लिखेंगे ओके। करें, डालेंगे, तो ये इंस्टॉल करेगा। तो मेरे में ये क्या एरर देने लगा, एरर ड्यूरिंग कनेक्ट। ये कह रहा है सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, ठीक है। एक फाइल को इसको मिल नहीं पा रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं, मेरे पास और भी जो चल रहे हैं ना, उनको बंद कर देता हूँ। तो इसको बंद कर दिया,
ठीक है, इसकी इसको भी बंद कर दिया। और सिमडी स्क्रीन दिख रही होगी ना, सिमडी दिख रही है। एम भी नहीं लिख रही है, इसको इंग्लिश में लिख रहा है F7। हम्म, अब सिमडी दिख रही है। जी। अब जैसे इसको डाला, इसने अभी भी एरर यही दे दिया है कि डेस्कटॉप लाइनक्स इंजन। हम्म तो डॉकर पोल रैबिट MQ3 कॉलन मैनेजमेंट फाइंड द, ये फाइल को ये मिल नहीं पा रही इसको। तो ऐसा करता हूँ, CD \C में जाता हूँ। अब चेक करता हूँ, अभी भी सेम एरर मिल रही है इसको। एक्चुअली एक सेकेंड में इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरे पास डॉकर बंद है अभी। अब जब कभी भी मतलब डॉकर का यूज किया करो, तो डॉकर को हमेशा मतलब स्टार्ट कर दिया करो। तो मैंने डॉकर को स्टार्ट नहीं किया था जब मुझे एरर भेजी थी, तो तुम्हारा हाँ। डॉकर बंद था। तो हमेशा डॉकर को स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी वो चेक ओके। करता है। समझ रहे? अच्छा। हाँ। अब जैसे कह रहे हैं कि मैं फाइंड नहीं कर पा रहा, अब जैसे मैं चलाऊंगा ना, ये तुरंत बता देगा। अभी बताएगा, या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब ये क्या बता रहा है, पुलिंग फाइल लाइब्रेरी, ठीक है, इमेज इज अप टू डेट। ठीक है, इमेज मेरे पास पहले से पड़ रखी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इमेज कहाँ है। मैं डॉकर फाइल दिख रही है, नहीं डॉकर नहीं दिख रहा नहीं, डॉक्टर का एफ दिख रहा है, खाली है। टीम दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाँ। इसमें मैंने अभी इंस्टॉल किया लेटेस्ट, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। ये पहले से पड़ा हुआ था, कहाँ पे गया रैबिट MQ का। एक सेकेंड, रैबिट MQ, रैबिट ये है ना, ठीक है। ये मैंने, मेरा पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसने बता दिया कि आपका पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, अप टू डेट है। अप टू डेट है, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसका, अभी ये तो इसका बिल्ड हो गया, अब इसकी इमेज बनाऊंगा। इमेज के लिए दूसरी कमांड है, ठीक है। आप कमांड को देखो, कमांड थोड़ी वैसी होती है तो उनको याद थोड़ा सा करना मुश्किल पड़ जाता है। वो तो लिख लिख के याद होता है। हाँ, ठीक है। तो ये कमांड है, इससे इमेज बनेगी। तो इसको गया, यहाँ पे गया, इसको चलाया है, इससे इमेज बनेगी। ये पोर्ट अब नंबर है क्या? 5672 567 2 फाइव सिक्स हाँ, सेवन टू फाइव हाँ, सेवन हाँ, ये मतलब इसी पोर्ट पर चलेगी। अभी 15672 है ना। अभी हमें आपको दिखाया था ना इसमें, रैबिट MQ में यही हाँ हाँ पोर्ट है। हाँ तो यही पोर्ट हाँ पर हाँ। ये चलेगा। अब इसने क्या ये बताया, डैश पी क्या लिखा है? डैश पी, ये इससे इसमें ट्रांसफर कर रहा है। कहाँ पर। ये लिखा ना, पी रन स्पेस डैश पी वन नहीं, फाइव सिक्स सेवन टू हाइपन पी, ये हाइफन इसका पी। हाँ हाँ, हाइपन पी ये कमांड है, इससे ये पी इस पोर्ट पर ही चलेगा। पी का मतलब पोर्ट। इसके बाद जो लिखा है हाइफन पी 5672 फाइव सिक्स सेवन हाँ, टू ये भी नेक्स्ट पोर्ट वाला। है, ये एक इंटरनल पोर्ट होता है, एक मतलब बाहर से लोकल लोकल का एक इसी का पोर्ट होता है, एक बाहर का होता है। तो इस पोर्ट पर ही हाँ, चलेगा। इसके ये ये दोनों, क्या है ये वाला? तो ये दोनों पे चलेगा। हाँ, ये भी पोर्ट है, ये इसका इसका इंटरनल पोर्ट लेगा इसका कुछ। ठीक है, इसको मैं देख के बताऊंगा कि ये कहाँ पर यूज हो रहा है। लेकिन ये वाला जो ठीक है। पोर्ट है, ये इसी ये इसी डिफॉल्ट का पोर्ट हो गया। ये लोकल होस्ट कॉलन 15672 इस पर चलेगा ये। हाँ ठीक हाँ, है। मुझे पता था। तो हाँ, तो अभी क्या कह रहा है कि अनेबल टू फाइंड द इमेज रेविड लोकली पुलिंग, ठीक है, डाउनलोड नेवर इमेज फाइल एरर। अच्छा, ये ऑलरेडी मेरे पास यूज है, ठीक है। ये कह रहा है ना कि ऑलरेडी इन यूज बाय कंटेनर, तो इसको मैं ऑलरेडी यूज कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, ठीक है, रेबिट MQ ये है ना। अब इसको चाहूँ मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया इसको, यहाँ से हट गया, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन। जी 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 जी, दिख रहा है। हाँ, अब इसको दोबारा मैं चलाता हूँ, अभी चलेगा। अभी क्या इसने बोल दिया है, डॉकर रन नेम रैबिट MQ3 मैनेजमेंट, exe मैनेजमेंट नॉट फाउंड। एक सेकेंड, इमेज गया,
ये रेबिटम की हो गया। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इमेज इन यूज। ओके, तो ये यूज कहाँ पर हो रही है? अच्छा, इसको कमांड मिल रही है ना, इसको इसलिए यूज हो रही है। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब इसको डिलीट करता हूँ। इस सिलेक्टेड फॉर द डिलीशन। ओके, यहाँ चेक बॉक्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, डिलीट किया। इस इमेज सिलेक्टेड फॉर डिलीशन। इमेज इन यूज, इसको यूज में कहाँ कर रहा हूँ? कंटेनर में भी कंटेनर में बोलिए क्या? कर दिया हूँ। कंटेनर में जो रैबिट एमक्यू है, रैबिट, यहाँ तो है नहीं अब। ये है ना, ये है। ये डिलीट नहीं हुआ था क्या? नहीं, ये तो दुआ बना था ना, वो वाला है। अच्छा, अब इसको डिलीट करता हूँ। तो चलो दोबारा बनाते हैं। ठीक है, अब डिलीट हो गया है ना। अब इसको, अब मैं जाता हूँ सीएमडी में। ठीक है, सीएमडी में सीएमडी गया। शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकेंड। अब दिख रहा है। हाँ। अब इसमें पहली कमांड में इसको क्या करूंगा, इमेज पहले बिल्ड, है ना, पहले इमेज बनाऊंगा। ठीक है, पहले गया, इमेज बनाया। अब ये इमेज बनेगी। ये क्या कह दिया इसने? अप टू डेट फॉर रैबिट एमक्यू, यानी ये इमेज बन चुकी है। अब इमेज चेक कर लेता हूँ, इमेज आ गई कि नहीं आ गई। इमेज आ गई। ठीक है, अब अब इमेज आ गई है यहाँ पर। अब इसका मैं यूज करूंगा कंटेनर बनाने के लिए। अब मैं इसकी कमांड चलाता हूँ, इसको मैं कंटेनर बनाऊंगा। रेमोड एम की छवि शो कर ली। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड न्यूअर इमेज फॉर एफएमक्यू। अब इसने, अच्छा, वो आपकी जो रेमोड एम की इमेज बनाई है ना, वो पुरानी इमेज है यार। हाँ, ये थोड़ी दूसरी फिर इमेज बनी है। इसको इसको डिलीट कर देता हूँ। इमेज आ कहाँ जाती है? ये डिलीट किया है इसको। एक सेकंड। इसमें इसको मैं डिलीट किया। अब क्यों नहीं डिलीट हुआ? कंटेनर बन गया क्या? अच्छा, इसका कंटेनर बन गया था। ठीक है, अब इसमें गया, इसको डिलीट किया। ठीक है, डिलीट हो गया। अब इसमें सर्च करता हूँ, रैबिट